बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काज़ी। सबसे पहले बात करते हैं रियान ग्रिम के हवाले से। ये जनाब एक जर्नलिस्ट हैं, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ट्वीट की है। इनकी ट्वीट जो है उसका खुलासा ये है कि जब मुलाकात हुई थी आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर साहब को कहा था कि जो इमरान खान साहब वाला मसला है उसको आप हल करें। लेकिन आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी। अगर आप एक अक्लमंद इंसान है, शऊर रखते हैं, अकल रखते हैं, तो आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर वो कोई बात कहें तो आसिम मुनीर साहब इतने ताकतवर हैं कि वो उनकी बात भी नहीं मानेंगे। ठीक है, वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्सियत है, लेकिन दूसरी तरफ सर डोनाल्ड ट्रंप है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, सिस्टम में मौजूद हैं, उनकी ग्रिप है, वो लॉबिंग करते हैं, तो इस तरह की ट्वीट एक अधिक करा दी जाती है। और उसका फायदा ये होता है कि अगर आने वाले 6 महीने में, साल में, 3 महीने में इमरान खान साहब को कोई भी रिलीफ मिलता है तो रियान ग्रिम जो है वो सारा क्रेडिट वो ले जाएगा और पीटीआई वाले कहेंगे जो हम अमेरिका में लॉबी कर रही थे ये उस वजह से इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। और ये रिलीफ इस वजह से मिला है कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इमरान खान साहब को रिहा करें। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर साहब को ये कहा होता तो सर इमरान खान साहब अभी बाहर होते। ये हकायक है ना, हम हमेशा से ये कहते हैं, अपनी पहली वीडियोस में भी कहते रहे कि पीटीआई ने हमेशा किसी ना किसी से उम्मीद बांधी। हम दुआ करते हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तान के लीडर हैं, पॉपुलर हैं, उनको लोग पसंद करते हैं, लोग देखना चाहते हैं उनको, तो वो बाहर आए, मुल्क में सियासत जो है पाकिस्तान की उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो बाहर आ जाएंगे किसी जज के हलफ लेने से या फिर ट्रंप साहब की हुकूमत में आने से, तो ऐसा नहीं होगा सर। अमेरिका ने या किसी भी मुल्क ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया इमरान खान साहब के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो इमरान खान साहब के लिए सबसे पहला फोन उन्होंने उन्हीं के लिए करना है और इमरान खान साहब ने फौरन बाहर आ जाना है। लेकिन नहीं हुआ, मतलब कि उसने समझा ही नहीं। बल्कि अमेरिकन कांग्रेस में जब एक दो दफा इमरान खान साहब के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने खामोशी का मुजाहरा किया। और भी जो दीगर अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिचर्ड ग्रेनेल की बात कर लें, और भी दीगर लोगों की, तो उन्होंने कभी ये इंटरेस्ट नहीं शो किया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने, यानी कि वो उनको बाहर आने के लिए अमेरिका कुछ करना चाहता है। और इसी में जनाब आगे अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो चले गए हैं, इस वक्त लाहौर पहुंचे, और जो 16 अरकान असेंबली जो हैं जो डी सीट हुए थे उनके हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि उनके साथ यकजहती के लिए ये किया जा रहा है। अब क्या इसका कोई फायदा होगा, यानी कि एक पॉलिटिकल मूव तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कर ली, लेकिन इन लॉन्ग टर्म इसका कोई फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता जी, क्योंकि पीएमएलएन के अंदर अपने लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि यार ये 16 बंदों को डी सीट इसलिए किया गया था कि जब मरियम बीबी बजट पेश कर रही थी तो उनको काफी मतलब शोर किया गया, और एक तो कुछ लोग कहते हैं जी नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। तो स्पीकर जो हैं अहमद साहब, उन्होंने कहा था कि मैं इनकी डी सीट होने की सिफारिश करूंगा। लेकिन पीएमएलएन के अंदर अपने लोग ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट नहीं होना चाहिए। अगर आज 16 एमपीए जो हैं वो पीटीआई के डी सीट होंगे तो कल को जब कोई और पार्टी हुकूमत में होगी तो पीएमएलएन के लोग भी डी सीट हो सकते हैं। इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब के शातिर हैं, तेज हैं, उनको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये मसला हल हो जाना है, और क्रेडिट अली अमीन गंडापुर साहब ने ले जाना है। उन्होंने कहना है क्योंकि मैंने लॉन्ग मार्च किया केपीके से लाहौर तक, उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से जो है ये जो हमारे 16 लोग डी सीट हो रहे थे ये बच गए हैं। तरीके इंसाफ के हवाले से जनाब एक और खबर है, अलीमा बीबी ने कहा थी कि इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो अब पाकिस्तान आएंगे और उनको जो है वो तहरीक में हिस्सा लेंगे, और वो अपने बाप के हवाले से बड़े परेशान हैं। अच्छा, जब उनके पाकिस्तान आने की बात आई थी ना तो ये कहा गया था जी कि वो पहले यहाँ से अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका के साथ फिर जो अमेरिका के मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं वो और अमेरिका की हुकूमत के एक दो नुमाइंदे लेके वो पाकिस्तान आएंगे, और फिर आके इतना प्रेशर पाकिस्तान की गवर्नमेंट में बिल्ट होगा कि इमरान खान साहब जो है वो फौरन रिहा हो जाएंगे। शाहीन सिपाही साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उन्होंने ये एक ट्वीट की है, हम उस ट्वीट को साथ लगा लेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने भी जो मंजरकशी की है, उन्होंने भी यही कहा है कि उनके बच्चे अमेरिका जाएंगे, और वो जब पाकिस्तान आएंगे तो अमेरिकन कम्युनिटी में जो जर्नलिस्ट हैं और अमेरिका की हुकूमत के जो लोग हैं वो उनके साथ होंगे, और उसके बाद इतना प्रेशर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे पड़ना है कि वो मजबूर हो जाएगी इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए। सर दिली ख्वाहिश तो ये किसी की हो सकती है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स का कोई इरादा नहीं है ना इमरान खान साहब को छोड़ने का, ना ही वो कोई प्रेशर उन पे पड़ रहा है, ना वो कोई प्रेशर लेंगे। और जिस दिन इमरान खान साहब ने छुटना होगा तो ना उनके, मतलब जिस दिन उन्होंने जेल से बाहर आना होगा, ना उनके बच्चों को पाकिस्तान आने की जरूरत पड़ेगी,
نہ ہی کسی لانگ مارچ کی ضرورت پڑے گی. جب ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کئی بار آپ کو بتایا کہ پاکستان کے ڈیسیجن میکرز کے ساتھ ان کے معاملات حل ہو جائیں گے, عمران خان صاحب آٹومیٹکلی باہر آ جائیں گے, اور ایسے باہر آئیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ توشہ خانہ, یہ 190 ملین پاؤنڈ, یہ سب ختم ہو جائے گا. اور اگر ابھی جو حالات ہیں ابھی تو ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں, اور سیریسلی اسپیکنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اپنے لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں, کیونکہ ہم نے عمران خان صاحب کی زبان سے تو کچھ نہیں سنا نا. ہمیں جو ان کا موقف ملتا ہے وہ یا تو ان کی ٹویٹ سے ملتا ہے, یا پھر جو علیمہ بی بی گفتگو کرتی ہیں ملاقات کے باہر. آج کل تو خیر عمران خان صاحب سے علیمہ بی کی ملاقات نہیں کرائی جاتی, جو باقی دو ان کی بہنیں ہیں وہ ملاقات کرتی ہیں, پھر علیمہ بی بی پریس کانفرنس کرتی ہیں, اور جس طرح وہ پاکستان کے ڈیسیجن میکرز کو پر تنقید کرتی ہیں یا لتاڑتی ہیں ان کو, سر اس طرح تو کام نہیں بنے گا. یعنی کہ ڈیلیکیٹڈلی لگتا ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ خان صاحب باہر نہ آئیں, بجائے اس کے کہ آپ صلح صفائی کی بات کریں, امن کی بات کریں, تھوڑا سا ہلکا آئیں, دوستی کی بات کریں, صلح کی بات کریں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے خان صاحب نے باہر اگر آنا ہے تو جو پاکستان کی جو مقتدرہ ہے, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, ان سے دوستی کر کے آنا ہے. تو باقی سر یہ اب آپ لوگوں نے جج کرنا ہے کہ تحریک انصاف میں کون سا ایسا ٹولہ ہے جو نہیں چاہتا کہ خان صاحب باہر آئیں. یہ ڈیسیجن ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں.